प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर तू हमसे प्रेम नहीं करता, तू हमें छोड़ चुका है। बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें माइंड में आती हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, पर कैसे उसके अलावा भी जब जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा होने वाला होता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में हो, परमेश्वर उससे हमें आगाह करते हैं। परमेश्वर हमें वार्न करते हैं। कैसे वार्न करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन तरीकों से परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करते हैं, स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं। अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के बात करने के द्वारा, प्रोफेटिकली बात करते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा एक कॉमन तरीका जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। उससे पहले हम पढ़ते हैं भजन संहिता, उसका 40वां अध्याय, उसकी 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम ये बताता है कि परमेश्वर हमसे मेल बलि, अन्न बलि, ऐसी किसी चीज को लेके प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो बताता है कि तूने हमारे कान को खोद कर खोला है। परमेश्वर हमारे कानों को खोलना चाहता है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। कैसे वो हमारे कानों को खोलता है? मेरे प्रियो, यिर्मयाह 33 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज शेयर करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या वो तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ताकि जो कुछ हमारी लाइफ में होने वाला है वो ना हो। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सपने जो देखते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजों को देखा जो कई बार हमें लगता है कि ये बहुत डरावना है, हमारी लाइफ में ऐसा कभी ना हो। कई बार हम उठ जाते हैं और उठ के हम देखते हैं कि ये सपना है, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि ये सपना ही है, ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कई बार ऐसा हमारे सपनों में होता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करते हैं। अब क्यों परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करते हैं? परमेश्वर सपना दिखा के कई बार हमसे
चाहते हैं कि ये तेरी लाइफ में ना घटे, ये तेरे साथ ना हो, इसलिए तू प्रार्थना कर। मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के, तेरी प्रार्थना की ओर कान लगा के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज से नहीं, ये शुरू से ही होता आया। मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से पढ़ाऊंगा, दानियेल की किताब में से। दानियेल की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो था उसको परमेश्वर सपने में कुछ दिखाते हैं और दानियेल उसको उसका अर्थ बताता है। आज हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर आपसे भी आज ऐसे बात करते हैं। वो सपने में आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आपको लगता है ये मेरे साथ कभी ना हो, और जब हम उठ जाते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, पर कभी भी उस चीज को अपनी लाइफ से हम तोड़ने के लिए, काटने के लिए कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे दानियेल की किताब 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लिखा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो और डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा दो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसकी ठूठ को जड़ समेत भूमि पर छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान में हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का सा ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा पहरुओं के निर्माण से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको चाहे जिसे चाहे दे देता है, और वे छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेल्तशस्सर यानी कि दानियेल, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया जब वो अपने बिस्तर पर था। उसने उस सपने को देख के वो डर गया, वो घबरा गया। उसने देखा कि कैसे जब वो पलंग पर पड़ा था तो एक पवित्र पहरुआ यानी वॉचर्स आके उसके स्वर्ग से उतरा और उससे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि इस वृक्ष को काट डालो, डालियों को छांट दो, पत्तों को झाड़ दो, फल बिखरा दो और पशु उसके नीचे से हट जाएं। बहुत चीजें उससे ऐसी सपने में नजर आई जिसे वो समझता नहीं था, वो नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। अब बाइबल बताती है कि उसने अपने उस वक्त के जितने एस्ट्रोलॉजर थे, जितने लोग वहां पे थे, सबको बुलाया, उनसे पूछा, पर कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। पर उसने कहा, दानियेल, मैं ये जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता है, तू मुझे इसका फल बता। अब दानियेल ने उसको इसका फल बताया। हम 24 आयत से देखेंगे, लिखा है, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाए, मैदान के पशुओं के संग रहे, तू बैलों के समान चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वे उसे दे देता है। उस वृक्ष की ठूठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा जब तक तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा।
इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार करके यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है। वो सपना बहुत अजीब तरीके से था। वो डर गया। उसने अपने जितने भी उसके ज्योतिषी थे, जितने उसके एस्ट्रोलॉजर्स थे, सबको बुलाया। उसने जानना चाहा इसका मतलब क्या है। कोई भी उसका मतलब नहीं बता सका। फिर उसने दानियेल को बुलाया। दानियेल ने उसका पूरा अर्थ बताया। अब जब दानियेल ने इस सब चीज का अर्थ बताया, दानियेल ने उसको कहा कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने उसे सिर्फ स्वप्न दिखाया नहीं था। इस स्वप्न में परमेश्वर ने उसको एक बड़ी आने वाली दुर्घटना के बारे में बताया था कि ये तेरी लाइफ में घटेगा अगर तू पाप छोड़कर मन नहीं फिराएगा, अगर तू रिपेंट नहीं करेगा। बाइबल कहती है ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर। जब वे बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वे कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ये ना जान ले, परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वे उसे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वे मनुष्य में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बालू उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ये जो वाक्य नबूकदनेस्सर की लाइफ में हुआ, उससे पहले परमेश्वर ने उससे बात की थी। परमेश्वर ने उसको सपने में आके दर्शन दिया था कि ऐसा होगा। पर अब मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अगर जो दानियेल इसका अर्थ बता सकता है, क्या परमेश्वर ने अर्थ के साथ उसे ये नहीं बताया कि अगर तू अपने पाप से मन फिराए तो तेरी लाइफ में ये नहीं होगा? ऑफ कोर्स बताया। परमेश्वर ने उससे बात की और दानियेल ने बोला कि हे राजा, अगर तू पाप छोड़ के धर्म के काम करने लगे, अगर तू रिपेंट कर ले, ये तेरी लाइफ में कभी नहीं घटेगा। अब इस बात को सुन के नबूकदनेस्सर खुश हो गया कि मुझे मेरे सपने का अर्थ पता चल गया। उसने इसका अर्थ पता चलने के बाद बहुत खुश होके उसने उसको ऑनर किया होगा, वो बहुत खुश हो गया होगा। पर जो मेन चीज करने वाली थी कि रिपेंट करे, अपने पापों से तौबा करे, अपने आप को दीन करे, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। कई बार हम सपना देखते हैं बहुत डरावना या भयानक, उसके बाद जब हम एकदम से उठ जाते हैं तो हम इस बात के लिए खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड ये सपना ही था। पर मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं ये सपना आपको क्यों आया? आपने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं, कुछ भी आप ऐसा कर नहीं रहे, फिर भी आपने ये सपना कैसे देखा? अक्सर हम सपनों में वो देखते हैं जो हम सारा दिन करते हैं या बोलते हैं या देखते हैं, पर कई बार इन चीजों से एकदम हट के हमें ऐसा सपना आता है जो बहुत डरावना होता है। जब हम उठते हैं तो हम थैंक्स करते हैं कि ये सपना ही है, पर उस सपने का अर्थ हम समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो रात में हमारे कानों को खोलता है। उसने कहा कि मैं तुझसे बात करता हूं सपनों के द्वारा, पर तू उसे समझ नहीं पाता। हम उस राजा नबूकदनेस्सर की नाई जब उस सपने से जाग जाते हैं तो हम इस बात के लिए खुश हो जाते हैं कि ये सपना ही था, पर हम उस सपने के अर्थ को, उसके जो असर को हम तोड़ने के लिए कुछ नहीं करते।
मेरे प्रियो, जब यहाँ पर दानियल ने नबूकदनेस्सर को ये बताया, उसने सपने के साथ साथ उसको ये बोला कि तू अगर धर्म के काम नहीं करेगा, अगर तू रिपेंट नहीं करेगा तो तू ट्रबल में जाएगा। पर राजा उस तरफ नहीं गया। वो इस बात से खुश हो गया कि हाँ, मुझे पता चल गया कि इसका क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई बीमार हो और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को जाके अपने सारे हाल के बारे में बताए, उसके बाद डॉक्टर उसको टेस्ट के लिए भेजे, उसको ब्लड टेस्ट कराए, उसके और बहुत से टेस्ट होने के बाद जब वो इस चीज़ को जान ले कि किसी को ये बीमारी है, कोई ट्रबल है उसकी लाइफ में, क्या हम उसे जानने के बाद खुश होकर वापस आ जाते हैं कि मुझे पता चल गया कि मेरे ब्लड में ये प्रॉब्लम आई है, इस बीमारी को मेरी बॉडी में डायग्नोज कर लिया गया? क्या हम इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि जो बीमारी का पता चला अब इसका इलाज हो सके, ताकि वो ट्रबल मेरी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाए। कई बार लोगों की बीमारी जो है डायग्नोज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो समय पर उन चीज़ों को पकड़ में नहीं लाना चाहते। जब समय निकल जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं अब ये आखिरी स्टेज है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाते। पर जब अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज किया जाए, तो डायग्नोज होने के बाद हम घर पे आके चैन से बैठ नहीं जाते, खुश नहीं हो जाते कि चलो हमें पता चल गया कि ये बीमारी आ गई। हम उसका इलाज करते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट करके खत्म करते हैं। मेरे प्रियो, सेम चीज है ये बात कि परमेश्वर आपसे बात करता है सपनों के द्वारा। आपने सपना देखा, सपने में आपने बहुत डरावनी चीजों को देखा, आपने वो देखा जिसको आप कभी नहीं चाहते आपकी लाइफ में हो, आपकी फैमिली में हो। किसी ऐसी बुरी चीजों को आप देखते हैं जो आप कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में घटे। पर जैसे ही आप उठ जाते हैं, आप थैंक्स करते हैं कि थैंक गॉड ये सपना था। पर क्या आप जानते हैं, ये परमेश्वर की ओर से एक अलार्म है। उसने आपको जगाया, आपको वो बताना चाहता है कि ये तेरी लाइफ में घटेगा अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा, रिपेंट नहीं करेगा। जब हम उस सपने से जाग जाते हैं, हम सिर्फ खुश होके हम अपनी लाइफ को उसी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। पर जबकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अब इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि ये कभी भी आपकी लाइफ में ना घटे। आप उन अंधकार की शक्तियों की इन सब योजनाओं को कैंसिल करें। जब आप ऐसा कुछ देखते हैं, उठ के घुटनों पे आके प्रार्थना करें और कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम से ऐसी चीजों को जो परमेश्वर ने आपको दिखाया कि तेरी लाइफ में होने वाला है। अगर आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे मेरे प्रियो, फिर टाइम आएगा कि सपने में नहीं, असल जीवन में उस तरह से आप घटते हुए देखने वाले हैं। और फिर आपको याद आएगा कि मुझे तो ये सपना आया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे कान को खोद कर खोला है। वो आपसे बात करता है और वो चाहता है आपसे बात करने के पीछे उसका मकसद है कि आपकी लाइफ इन ट्रबल्स में ना जाए। हम में से कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को ट्रबल देना चाहता होगा? कोई भी नहीं। उसने कहा तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर उसने इस सपने का अर्थ जान लिया, वो बहुत खुश हो गया। और बाइबल कहती है उसके बाद भी उसने रिपेंट नहीं किया। और एक दिन वो अपने घर के ऊपर वो टहल रहा था। लिखा है जब सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है? ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ में हुआ ये परमेश्वर की योजना है, वही चाहता था कि ऐसा हमारे साथ हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको हार्म करे, जो आपकी फैमिली को हार्म करे।
हम देखते हैं आज के दिनों में जवान लोग जो जिनकी एज अभी कुछ भी नहीं, वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। किसी को हार्ट फेल हो रहा है, किसी को अलग अलग और बीमारियां हो रही हैं। और क्या आपको लगता है कि परमेश्वर की ये योजना है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं। कई बार हमें लगता है कि शायद इसकी किस्मत ऐसी थी। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्रियो कि जो आप बोले कि किस्मत ऐसी थी। बाइबल कहती है जब नबूकदनेस्सर को सपना आया, परमेश्वर ने उसको वार्न किया, दानियेल ने आके उसको बताया, उस सपने का अर्थ समझाया और उसके साथ साथ उसको रास्ता भी बताया कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तेरी लाइफ में ऐसा हो, इसलिए तू रिपेंट कर। 27 आयत में लिखा, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। इसका मतलब दानियेल इस बात को श्योर कर रहा था कि हाँ, परमेश्वर ने ये तुझे बताया है, परमेश्वर ने तुझे वार्न किया है, तुझे अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, तुझे रिपेंट करना है। पर अगर तू ऐसा नहीं करेगा, ये तेरी लाइफ में घटेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बाइबल कहती वो खुश तो हो गया, पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इसका असर रोका जा सके, और वो उसकी लाइफ में घटा। बाइबल बताती है कि जब उसकी लाइफ में ये घटा, वो पशुओं के समान हो गया। बाइबल बताती है, अगर हम 33 आयत से पढ़े, लिखा है उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकल गया, बैलों के समान घास चरने लगा, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजे के समान बढ़ गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जानवरों की तरह जीने लगा। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसकी लाइफ में ऐसा हो, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात की, उसके कानों को खोला। परमेश्वर ने कहा कि तू मन फिरा। सेम आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह हमारे सब दुखों को अपने ऊपर ले गए। अब बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हम इसको सुनते हैं, सुन के हमें लगता है दैट्स ओके, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बात आप पर बार बार जाहिर हो रही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अगर आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। अनंत जीवन आपका अधिकार होगा। अनंत जीवन आपकी लाइफ में जुड़ जाएगा। आप नई जिंदगी के साथ जुड़ जाएंगे। जब ये बार बार आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की ये योजना है कि आप नरक में न जाएं, पर आप अनंत जीवन के भागी हों। अब आपके ऊपर ये बात निर्भर करती है कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं पापों से मन फिराता हूं, तौबा करता हूं, तौबा करती हूं। मैं अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। तू मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे अपनी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जुड़ते हुए। आप देखेंगे अपने लिए एक ऐसी योजना को जो परमेश्वर की ओर से है, आपकी लाइफ में एंटर होते हुए। डिवाइनली हेल्प अपनी लाइफ में आप आते हुए देखेंगे। मेरा ये विश्वास है, जैसे नबूकदनेस्सर ने वो सपना देखा, दानियेल ने बताया, तो परमेश्वर की ये योजना थी कि वो बच जाए। उसी तरह से आज परमेश्वर ने आपसे बात की इस वचन के द्वारा, ताकि आप लोग बच जाएं। उसने कहा, मैं इस बात से खुश नहीं कि कोई भी जन नाश हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप लोग बच जाएं, क्योंकि आपके और मेरे पापों के लिए उसने कीमत को चुकाया है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आदम से जो पाप चले आ रहे हैं, उन पापों से छूटना चाहते हैं, जिसकी मजदूरी मौत है, बाइबल कहती है वो मौत फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप, किसी भी तरह से आ सकती है। बाइबल कहती है उस पाप की मजदूरी जो मौत है, वो नहीं चाहता कि आपको मिले। अगर आज आप
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने गुनाहों से छूट जाएं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, आज आपके कलाम में से हमने इस बात को देखा कि क्यों आप सपनों में, दर्शनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आप हमसे बात करते हैं। आप नहीं चाहते कि हम घटी में जाएं, ट्रबल में जाएं, प्रॉब्लम में जाएं। इसीलिए आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे कान को खोद कर खोलते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हमें ये वचन सुना दिए गए हैं, हम आपके वचनों के ऊपर फेथ करते हैं। हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। खुदावंद, आप पाप से नफरत करते हैं, और अगर पापी पाप को छोड़ दे आप उसे प्रेम करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। आइए आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, अपनी आंखों को बंद करिए। लेट्स प्रे। यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को जो तेरा वचन बता दिया गया है, जितने लोगों ने खुदावंद आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इनकी जिंदगी नई जिंदगी के साथ जुड़ जाए। हर अंधकार की शक्ति कैंसिल हो। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी सारी बीमारियां गिरे, ट्रबल्स गिरे, प्रॉब्लम्स गिरे। और खुदावंद, ये हाथ जो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं, आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। आप इनको छुएं, पूरी तरह से हील करें, डिलीवर करें। सब अंधकार की शक्तियां जाए, तेरे लोग आजाद हो और गवाही के साथ खड़े हो। आप इनको छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम ना होगी। और अगर आप संडे को चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।